क्या बताऊं लाइबा, तुम्हारी माँ किस्मत की कितनी धनी है। जिस रास्ते पर कदम डाल देती हूँ, मंजिलें खुद ही आकर कदम चूमने लगती हैं। हुआ क्या है, कुछ तो बताए। लोगों की चालें उन पर उल्टी पड़ गई हैं। आप यकीनन हरीम की बात करिए ना, राइट? आप मुझे भी तो बताए क्या बात है। थोड़ा इंतजार करो और देखती जाओ। एक एक जख्म का हिसाब लूंगी मैं। मेरे दिल को मेरे सीने से निकाल कर ले गई। मेरे ही बेटे को मेरे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसे किसी के सामने खड़े होने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। This is going to be so good. This is going to be so good. अच्छा, मैं जो आपको दिखाने आई थी वो देखिए। बहुत कुछ देख चुकी, जो चाहिए मंगा लो। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ फाइज, कहाँ पर हो तुम? ऑफिस में हूँ भाई। मुझे उस्मान साहब बता रही थी कि तुमने उनसे पुरानी फाइल्स मांगी हैं। तुम्हारा क्या लेना देना उनसे? देखो, मैंने तुम्हें बड़ा सिंपल सा काम कहा है, उस काम को करो। ये बारीकियों में जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। I'm सॉरी भाई, लेकिन ना ही मैं कोई मामूली मुलाजिम हूँ और ना ही कोई वक्ती तौर पे हायर किया हुआ अकाउंटेंट। ऑडिट में जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं उनको देखते हुए भी अनदेखा नहीं कर सकता। फाइज, मेरे छोटे भाई, डैडी और मेरे लिए प्लीज मुश्किलात मत क्रिएट करो। तुम हमेशा से हमारे खानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे हो और अब भी तुम मेरे लिए एक आजमाइश ही बन रहे हो। देखो, मैंने तुम्हें एक बहुत सिंपल सा काम दिया, वो काम करो, नहीं तो ये सारी चीजें दोबारा से मुझे खुद हैंडल करनी पड़ेंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखो, मैं चाहता हूँ कि डैडी के बाद तुम और मैं मिलके ये बिजनेस संभालें। मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरा राइट हैंड बनकर रहे, मेरे साथ ताउन करे, लेकिन तुम हो कि सरदर्द बनने की जिद अपनाए हुए हो फाइज। भाई, मैं डैडी का भी एक फर्माबरदार बेटा बन के रहना चाहता हूँ और मुझे आपका राइट हैंड बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी, ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं है। I'm sorry, I cannot be a part of it. फाइज, just shut up यार, just shut up। मसला क्या है तुम्हारा यार? मेरी बात सुनो, इस वक्त मैं अपने ससुराल आया हूं। ये फजूल बकवास करके मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छे तरीके से याद रखना फाइज, ये काम करने के लिए मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दी है, ठीक है? एक बहुत बड़ी अमाउंट दी है, रिमेंबर दैट। अच्छे तरीके से याद रखना फाइज, ये काम करने के लिए मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दी है, ठीक है? एक बहुत बड़ी अमाउंट दी है, रिमेंबर दैट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ फैज, यहाँ आकर बैठो। कैसी हैं? तुम्हें यूं इतनी मेहनत करते हुए देखती हूँ ना तो बहुत खुशी होती है। देखना, माँ की दुआओं के साथ तुम कितनी तरक्की करोगे, कितना आगे तक जाओगे। माँ, मुझे नहीं पता आप मेरे लिए क्या चाहती हैं, लेकिन मम्मी, सबकी लाइफ में अचीवमेंट्स और गोल्स थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। मुझे नहीं पता आसमान को छूना, बहुत बुलंदियों पे जाना, ये सब कुछ क्या है, बट हाँ, मेरे लिए दुआ किया करें कि मेरे जो कोई भी स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं अचीव कर लूँ। दुआ तो तुम्हारे लिए मैं बहुत करती हूँ, और जो स्टैंडर्ड तुमने सेट किया है वो तो मैंने देख ही लिया है। तुम्हारी अचीवमेंट का मयार मम्मी, क्या आपको अब तक करीम से कोई शिकायत है? मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि मैंने सारे शिकवे, सारी शिकायतें, सारे खदशात एक डब्बे में बंद कर कर उन पर ताला लगा दिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी ज़बान पर, अपनी अक्ल फहम पर ताला लगा दिया तुम्हारी खुशी के लिए। वरना तुम क्या समझते हो फैज, तुम्हारी माँ को इंसानों की पहचान नहीं है? हरीम, ऐसा क्या है जो आपके खदशात की चिंगारियों को हवा देती है? आपकी अक्ल फहम क्या कहती है? आपकी इंसान शनासी क्या कहती है? मैं तुम्हारी दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, लेकिन बात अगर मेरी अक्ल फहम और समझ बूझ पर आएगी तो फिर मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। हरीम वो नहीं है जो तुम्हें नजर आती है। देखने में बहुत ही सादा और मासूम लगती है, मगर है बहुत होशियार और चालाक। उसकी आंखों में जैसे एक चैलेंज है, डेयर करती है सबको। मम्मी प्लीज, मुझे नहीं लगता कि वो मंसूबे के तहत या कोई चैलेंज या कोई डेयर देने आई है किसी को। इनफैक्ट आई थिंक अल्लाह ताला का बहुत अनमोल तोहफा है, बहुत खूबसूरत तोहफा है। इसलिए तो तुम्हारी खुशी और इत्मीनान की खातिर मैंने अपने सारे मनफी खदशात दबा दिए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं और माँ बेरहम नहीं होती। लेकिन वक्त बेरहम होता है, कभी ना कभी सच्चाई और असलियत को सामने लाकर खड़ा कर देता है। आपने ठीक कहा मम्मी, लेकिन मैं कहूंगा करेक्शन कर लें। वक्त बेरहम नहीं होता, इंसाफ पसंद होता है, फैसला कुन होता है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, एक दिन जरूर आप अपनी जबान से इकरार करेंगी कि हरीम ने आपके सारे नजरिए गलत साबित कर दिया। और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार होगा। मैं तो चाहती हूं कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो
जितना मेरा बेटा उसे समझता है। फिर देखना, हथेली का छाला बना के रखूंगी उसे। क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जालिम इंसान? मैं कुर्बान जाऊं, मैं कहाँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी आबाद करना चाहता हूँ। तुम अपने खामन के साथ हमेशा खुश रहो, लेकिन कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद मिल जाती, कुछ ऐसी होती हैं जिनका सदका दिया जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी कीमत अदा की जाती है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम सदका समझ के इस फकीर की झोली भर दो, या कीमत समझ के खरीद लो अपनी खुशियां इस ताजिर से। कान खोल के मेरी बात सुनो। ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो, और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पाई भी नहीं है। इतनी सी बात पे अपना बसा बसाया घर उजाड़ दोगी? मैंने मांगा ही क्या है तुमसे? महज 5 लाख। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि तुम एक करोड़पति खानदान की बहू हो। ये रकम तो तुम्हारे और फाइज के ताल्लुक की मेल के बराबर। मैंने कहा ना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रही बात फाइज की, तो फाइज को तो अब मैं खुद बताऊंगी कि हाँ, मैं आई थी तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मेरी नीयत साफ थी और वजूद भी बेदाग है। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेगा? क्यों नहीं, मोहब्बत, यकीन और एतबार का ही नाम है। ठीक है, तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूँ, तो जरा देखो, और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलमबरदार को भी दिखाना। फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है, हेड्स या टेल्स। किसी